बहुत सुंदर सा मनोज जी का एक आर्ट कैफे बहुरी अकेला, जो कि पीपल्स मॉल पे, तो मेरी मनोज जी से वहीं पे एक मुलाकात हुई थी और बहुत सुंदर मनोज जी ने वहाँ पे एक सेटअप बनाया है। और मनोज जी आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर मेजर है और उसके बाद वो कला के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच में आए हैं। और वो हम लोगों को दो शब्द हम अपने व्यक्त कराएंगे और हम चाहेंगे कि हम उनको सुने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। महिलाओं के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता एक पुरुष को दी गई, तो इसके लिए सुरेखा जी का आभार। और मैं हमेशा बात करते रहा हूं इस पर, और सवाल भी हमारे अतिथियों से मैंने पूछे थे कि महिलाओं की बात हमेशा पहले अगर देखें तो पुरुषों ने की है ज्यादातर। उस श्रृंखला में महिलाएं भी आती हैं, लेकिन अब अच्छी बात ये देख रहा हूं कि बैठक द आर्ट जैसे संस्थानों के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं आज मेरे सामने भी हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, और उन्होंने अपना योगदान दिया है और आज वो महिलाओं के लिए खुद सवाल पूछने के लिए खुद एक मंच बनाने में सक्षम है और आगे आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हुई और क्योंकि मुझे बोलने के लिए कहा गया, अब आप ही लोगों को बोलना है। आज बात देश और धर्म की। एक बहुत हम सब ने पढ़ा है, इस देश में बोला जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये तो धर्म की बात हो गई, वेदों की बात हो गई। देश में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे त्योहार हैं। यहाँ देवियां जो हैं तीन, यहाँ एक किया जिन्होंने हमने पूजन किया, सरस्वती, लक्ष्मी और काली जो शक्ति का प्रतीक है, उनकी भी पूजा साल में 2 बार होती है और बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो ये वो देश है जहां नारी को पूजा जाता है। ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन इसी देश में बात होती है कि साहब नारी नर्क का द्वार है। ये हमने सुना बाद में। इसी देश में कहा जाता है कि साहब औरत पैरों की जूती है। यही वो देश है जहां कहा जाता है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। बहुत सारी तारणाएं मतलब जो कष्ट, जो अपराध है, वो हमने देखे। हर साल आप एनसीआरबी एक संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगर आप देखेंगे जो संस्था क्राइम का रिकॉर्ड रखती है, उसका ये डाटा है, मेरा नहीं है, कि लगभग हर 51 मिनट में इस देश में महिलाओं के प्रति अपराध होता है। ये उस देश की बात है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। दूसरी बात, ये वो डाटा है 51 मिनट का जब घरेलू हिंसा या छोटी मोटी हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता। अगर घरेलू हिंसा में महिलाओं के साथ कुछ होता है, कुछ बातचीत होती, तो वो आगे नहीं आती। अगर कोई पुलिस या प्रशासन के क्षेत्र में हो तो वो जानते हैं कि ये जितने डाटा रिपोर्टेड होते हैं, ये शायद 10% या 15% हो, और अगर हो तो और ज्यादा हो सकता है। कि पीछे की सच्चाई जो 70 से 80% छिपी रहती है, वो डाटा नहीं है। तो एक इस तरीके की एक जो मानसिकता है कि जहां पूजना भी है और पूजने के अलावा फिर अपराध उनके प्रति इतने ज्यादा हैं, इतनी गैर संवेदनशीलता है, तो उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात पुरुष ही करते आए हैं। और इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह यह है, जो सबसे बड़ी वजह है वो है शिक्षा। अगर आप गौर से देखेंगे तो किसी को भी अगर आपको गुलाम बनाना हो तो 2 काम कर दीजिए, या तो उसे शिक्षा मत दीजिए या गलत शिक्षा दे दीजिए। शिक्षा नहीं दी गई, आप देखिए कुछ दिन पहले तक कैंपेन चलाई जाती थी, हमें बच्चियों को भेजना होता था
कि नहीं आप बच्ची को भी पढ़ाओ। ये माना जाता था कि नहीं वो तो चूल्हा चकला देखने के लिए है, बच्चा लड़का जो है वो हमारे पास रहेगा, इसको तो क्या है ससुराल चले जाना है, कॉमन सी बात है। अभी कैंपेन चलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि शिक्षा की जरूरत आज बहुत ज्यादा है। उस समय से शिक्षा नहीं दी गई, माना हम बहुत आगे हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे। थोड़े से किलोमीटर बाहर चले जाइए, आपको एक दूसरे हिंदुस्तान की भी तस्वीर दिखेगी जहां महिलाओं की हालत बहुत खराब है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायसेन में पोस्टेड था और मेरा काम एनेस्थेटिस्ट का है, मैं बेहोश करता हूं। तो सिजेरियन बहुत सारी महिलाएं गुजरी होंगी उसमें, तो सिजेरियन के द्वारा मैं बेहोश का काम करता था, सुन करने वाला। हालत ऐसी है, कई महिलाएं जो आती थी बदहवास स्थिति में, एक बच्चे को वो हाथ में लिए, दूसरा गोद में है, तीसरा प्रेग्नेंट है, चौथा घर पर है। ये देखी हुई है हमने हालत, और आप में से सबने देखी हुई है, हम सब समाज में ही रहते। तो ये क्या स्थिति है? ये वही अशिक्षा है। तो एक तो शिक्षा नहीं, दूसरा एक गलत शिक्षा दी गई। बचपन से महिलाओं को, मैं अपने जितने परिवार वालों को देखूं तो हर घर में एक बुकलेट होती है अलग अलग व्रतों की। आप महिलाओं से पूछें कि साहब सावित्री व्रत कैसे मनाया जाता है, या कहें कि इसमें कह लें तीजा कैसे मनाई जाती है, या करवा चौथ को कैसे करना है, ये सब उन्हें पता है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं अभी यहां कि महिलाओं से रिलेटेड 2 अधिकार और 2 एक्ट बता दें, मुझे पूरा दुर्भाग्य से यह भरोसा है कि 90% महिलाएं नहीं बता पाएंगी। तो ये जो बात है कि महिलाओं को एक तो गलत शिक्षा दी गई, बताया गया कि साहब आप तो कौन सा सावन सोमवार व्रत कर लीजिए तो अच्छा वर मिल जाएगा। हम सबकी शादी हुई है, क्या देखा जाता है जब शादी के समय फोटो भेजी जाती है कि साहब लड़का और लड़की का मैच है या नहीं, फिर पूछा जाता है उस लड़की पढ़ी लिखी कितनी। एक कोई मुझे बता दे कि तब उस समय पूछा गया कि लड़का पूछा अच्छा आपने व्रत कितने रखे थे 16 सोमवार के, अच्छा ओके चलो आपने तो पूरे साल भर में रखे हैं, तो फिर मैं शादी कर लेता हूं। ऐसा नहीं होता। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। धर्म से मुझे कोई दिक्कत नहीं, संस्कृति का हिस्सा है, आस्था का हिस्सा है, लेकिन ये भी बताइए शिक्षा बहुत जरूरी है। गलत शिक्षा दी गई, इस वजह से महिलाएं पीछे रही। तीसरी बड़ी बात मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, तीसरी बात मैं करना चाहता हूं वो है माइंडसेट। एक मनोदशा है, महिलाएं शुरू से जब वो बेटी होती हैं तब पिता पर वो डिपेंड है, बड़े हो गए जब शादी हो गई तो पति पर डिपेंडेंट हो गए, फिर बेटे पर डिपेंडेंट है। ये जो निर्भरता है ये बड़ी गहरी है मानसिकता में। मैं 2 एग्जांपल से आपको बताना चाह रहा हूं। ट्रेवल कर रहा था मैं एक ट्रेन में बीना से यहां के लिए, एक लेडी जो थी मेरे पास में आके बैठी, उनकी सीट कंफर्म नहीं थी और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। हस्बैंड उनके साथ नहीं थे, बेटे से अपने बात कर रहे थे, उनके कोई ताऊ चाचा ये सब साथ में। तो बात बोली गई, पहला उनका फोन आया बेटे का, तो बेटा वो पापा ने सीट बुक नहीं की ना, इसलिए अभी एडजस्ट करके बैठे हैं। फोन बंद हुआ, फेसबुक चालू, कुछ उन्होंने कमेंट किए, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ बेटे का फोन आया, अरे बेटा अभी तो ट्रेन यहीं रुकी हुई है, अब वो चाचा बैठे हुए थे वहां, उनको भी उठा दिया गया, वो पापा ने रिजर्वेशन नहीं किया। ये 2 बात है। फिर पता नहीं कुछ मेरी उनसे कुछ बातचीत हुई, वो फेसबुक पर उन्होंने फिर कुछ पोस्ट किया। मैंने कहा एक बात बताइए मैडम, आप फेसबुक चला ले रहे हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट कर ले रहे हैं, रिजर्वेशन क्यों नहीं कर सकते? सारा दोष जो है उस बेचारे हस्बैंड का ही क्यों है? तो एक तो ये जो मानसिकता है इससे निकलिए। हर बार आप डिपेंडेंट मत रहिए,
आपको निकलना जरूरी है। तीनों चीजें जो मैंने बात की देवी से, ये तीनों चीजें आपको नहीं दी गई, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो काली हो। सोच के देखिए, लक्ष्मी, अभी मैडम ने बात की संपत्ति का अधिकार, ये संविधान के बाद आपको मिला। दूसरा आ जाइए सरस्वती, पढ़ाई की बात मैंने अभी पूरा बता दिया आपको कि भाई पढ़ाई में या तो आपको पढ़ाया नहीं गया, बड़ी मुश्किल से आगे आने दिया गया, या फिर गलत पढ़ाया गया, आप अपनी आस्था में, समर्पण में उस तरफ चलते रहे, तो ये दूसरा हिस्सा है। तीसरी चीज शक्ति, काली नहीं दी गई। आप सोचिए राजनीति में कितनी महिलाएं हैं तो उनको आगे डिसीजन लेने का कितना हक है। लेते हैं तो पुरुष लेते हैं, पार्टी लाइन जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं। दूसरे प्रशासनिक क्षेत्रों में आप देखिए, या तो महिलाएं कम होती हैं तो डिसीजन टेकिंग पावर उनकी नहीं होती है। तो मैं ये चाहूंगा आगे से कि आप अपना ओरिएंटेशन बदलें, जो है सोचें कौन सी चीज हमें नहीं मिली है, कौन सी चीज हमें पाना है और कैसे पाना है। वो पाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा और वो सब विचार, वो सब बातचीत ऐसे मंचों से होगी। मुझे खुशी है, ये जितना छोटा भी आयोजन है, आप धार्मिक आयोजन अगर हो रहा होता, एक बाबा बैठा होता है, महिलाओं की लाइन लगी होती, लेकिन ये देखकर भी मुझे खुशी हो रही है कि चलिए साल में एक बार ही सही 3-4 जगह इतनी महिलाएं भी इकट्ठी हो रही हैं और अपनी बात कर रही हैं। तो आपको आगे आना होगा। आपकी बात हम पुरुष भी करेंगे, आपको भी करना होगी, बातचीत करते रहिए। सुरेखा मैम के लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक विचार का ऐसा मंच बना दिया है जो बिल्कुल बीच में बाजार में है, और 10 नंबरी बाजार है। आप ये भी सोचिए, उस बाजार के बीच में खड़े होकर, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि नॉन कमर्शियली कहें, गैर मतलब बोले व्यावसायिक संस्थान खड़ा करना छोटी बात नहीं है। मैं खुद भी वैसा संस्थान चलाता हूं। मैं जानता हूं कि जैसे ही आप आर्ट या विचार के सिलसिले में आते हैं तब संख्या बहुत ड्रास्टिकली कम होती है। मुझे 10 सलाहें दी गई मैडम, यहीं पास में आपको मालूम होगा कि हुक्का बार या फिर सुट्टा बार खोल लीजिए, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। और मैडम को जो आर्थिक परेशानी अभी हो रही है वो कभी नहीं होती। तो इस विचार को, जो अभी शायद नीरज जो आपके सहयोगी थे, संजय जी ने कहा कि विचार की ज्यादा संभावना है मरने की, क्योंकि हम बाजार में बैठे, हम उस शोर के बीच में बैठे। तो इस विचार को बचाना कि जहां आपकी बात हो, आपके अधिकारों की बात हो, कला की बात हो, संस्कृति की बात हो, उसकी सारी जिम्मेदारी आप सबकी है। तो उस जिम्मेदारी को निभाते रहिए, इसमें हम भी साथ हैं। जब भी मौका मिलेगा ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन होते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी उसमें हमेशा साथ आते रहें और आप जैसे और लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में बहुत बड़े कलाकार सुरेश राठौर जी आए हुए हैं, और रंजीत सर, हम चाहेंगे कि मनोज जी का बैठक आर्ट हाउस के स्वागत करें, सम्मान करें मनोज जी को। आइए प्लीज रंजीत सर और अमित, आप भी आइए। आइए, हमारी छोटी सी भेंट आप स्वीकार करें। मनोज जी, बाबा श्रीफल दिए जी, आइए आइए अमित। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाप रे, ये पौधा बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सभी का, बहुत बहुत आभार। मनोज जी ने हम लोगों को काफी अच्छी बात बोली कि रिजर्वेशन हमको अब खुद करना है। राठौर सर, चाहूंगी कि 2 शब्द अभी बैठक के लिए बोले तो हमें खुशी होगी।